कोई तो है जो आपसे मिलना चाहता है, कोई तो है जो आपसे प्यार करना चाहता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। If you want to learn different types of sentence, then please keep watching my YouTube channel Gopal Sir Smart है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट टू टॉक वेल इन इंग्लिश, बट दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। देन हाउ इज द पॉसिबल? इसलिए आप यदि अच्छे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको टेंस, वॉइस और नरेशन से हल्का सा हटना पड़ेगा। कभी कभी आप देखते होंगे एक अच्छे जो वक्ता होता है, कभी भी जब वो माइक पे बोलते हैं तो कभी कभी नए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, न्यू टाइप्स ऑफ कोटेशन या शायरी बोलता है। जब वैसे सेंटेंस को बोलते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज में क्या होता है, चार चांद लग जाता है। इन द सेम वे, इफ यू वांट टू बिकम गुड एंड वेल स्पीकर, देन यू हैव टू लर्न द well and new types of sentence, and only by the help of Gopal Sir YouTube channel you can learn not only simple things, you can learn well and different types of sentence। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आज का मेरा सेंटेंस क्या था। कोई तो है जो आपसे मिलना चाहता है, कोई तो है जो आपसे प्यार करना चाहती है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए फंसाव कहाँ होता है, हम लोगों को दिक्कत कहाँ होता है। स्टूडेंट तो सीधा पढ़ लेता, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं तुमसे मिलना चाहता, आई वांट टू मीट यू। बट कोई तो है जो तुमसे मिलना चाहता है, कोई तो है जो आपसे मिलना चाहता है। कभी कभी ये सेंटेंस को हम तो नहीं लगाएंगे, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, कोई है जो आपसे शादी करना चाहता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जस्ट टू सी, सेंटेंस क्या था, कोई तो है जो आपसे मिलना चाहता है, कोई तो है जो तुमसे प्यार करना चाहती। इफ यू वांट टू मेक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है। यहां क्या ध्यान देना है, कोई तो है जो। आप लोग का इतना भी इंग्लिश कमजोर नहीं होगा कि ओनली इफ यू सी माय यूट्यूब चैनल, मैं अपने चैनल के जरिए आपको मदद दे सकता हूं, आपको नए नए सेंटेंस को पढ़ा सकता हूं। बट विदाउट प्रैक्टिस इफ यू वांट टू स्पीक, इट्स नॉट पॉसिबल। सो जस्ट टू सी, ऐसे सेंटेंस को हमें बनाने के लिए कैसे बनाना चाहिए, ऑलवेज आई सेड टू यू एंड ऑलवेज आई सजेस्ट टू यू, कि जब भी जहां सब्जेक्ट का पता नहीं चलता वहां क्या यूज लेंगे, देयर। जैसे हम पहले बताए थे, एक कलम है, देयर इज ए पेन, एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल, एक कुर्सी है, देयर इज ए चेयर। यहां सेंटेंस में कहीं देखिए सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, तो क्या लगाएंगे, देयर प्लस इज या वाज। कोई तो था, कहीं सेंटेंस आ जाता, कोई तो था जो आपसे मिलना चाहता था, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में जा रहा हूं, तो देयर इज, यहां कोई के लिए इंग्लिश आएगा सम वन। क्या है, देयर इज या वाज समवन, जो। पहले आपको पकड़ना है जो का इंग्लिश क्या होता है। आप कभी कभी पढ़े होंगे क्लाउज। इफ यू वांट टू लर्न वेल इंग्लिश, तो आपको कहीं ना कहीं क्लाउज को देखना होगा। तो यहां क्या है, हु लगेगा, हु। और ये हु का हिंदी क्या निकलता है, जो। देयर इज वाज प्लस समवन या हु, चाहना। चाहना का इंग्लिश सिंगुलर का बोध होता है, इसलिए हम वांट नहीं लगेगा, वांट्स लगेगा। आने वाला टू प्लस V1, अदरवर्ड है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। जस्ट टू कैन मेक, क्या है सेंटेंस, कोई तो है जो तुमसे मिलना चाहता है। क्या है सेंटेंस, कोई तो है। कभी कभी अपने दोस्त को बोलता है, ताना भी हम लोग मारते हैं, अरे कोई तो है जो तुमसे मिलना चाहता है, कोई तो है जो आपसे प्यार करना चाहता है। तो कैसे बनाएंगे, जस्ट टू सी, देयर इज समवन, देयर इज समवन who wants to meet you, who wants to meet you। तो यहां अदर वर्ड की जगह क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट मीन्स यू ले लेना है। तो कैसे बना देंगे, जस्ट टू सी, देयर इज समवन हु वांट्स टू मीट यू, कोई तो है जो तुमसे प्यार करना चाहता है। देयर इज समवन हु वांट्स टू लव यू,
Okay, so like this sentence you can make easy way, but one thing I want to tell you, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्यों? अभी के टाइम में देखते हैं स्टूडेंट पढ़ता है बहुत अच्छा, लेकिन ओनली समझना चाहता है। इसलिए अभी के समय एजुकेशन जो है सो बिल्कुल बदलते जा रहा है। पहले के टाइम में क्या था, स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जमीनी की ओर से चलता था। अभी स्टूडेंट चाहता है कि ऐसे कोर्स को कर ले कि कम टाइम में मैं अच्छे पैसे को कमा लूं। लेकिन विदाउट लेबरियस इफ यू वांट टू गेट द सक्सेस इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दें। कोई तो है जो तुमसे मिलना चाहता है, कोई तो है जो तुमसे प्यार करना चाहता है, कोई तो है जो तुमसे अंग्रेजी में बात करना चाहता है। क्या बोलेंगे? कोई तो है जो तुमसे अंग्रेजी में बात करना चाहता है। कोई तो है, जस्ट यू। देयर इज समवन हु वांट्स टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। क्या बोलेंगे? देयर इज समवन हु वांट्स टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। कोई तो है जो तुमसे शादी करना चाहती है। क्या बोलेंगे? कोई तो है जो तुमसे शादी करना चाहती है। देयर इज समवन हु वांट्स टू मैरी यू। मैरी मीन्स शादी करना। यहां कभी कभी सेंटेंस कोई तो है नहीं रहेगा, कोई है जो तुमसे लड़ना चाहता है, कोई है जो आपसे लड़ना चाहता है। तब कैसे बोलेंगे? देयर इज समवन हु वांट्स टू फाइट यू। फाइट मीन्स क्या होता है? लड़ना होता। कोई है जो आपसे पढ़ना चाहता है। देयर इज समवन हु वांट्स टू रीड यू। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। लेकिन आपको once again I want to tell you this time English is the most important for the students, and if you want to learn well types of English then first of all आप बेसिक पे ध्यान दें। जिस चीज पे आप ध्यान नहीं देते वही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग एक सिनेमा देखे होंगे, एक आदमी था वो हमेशा लॉटरी लगाता था, और लॉटरी लगाने के चक्कर में वो क्या हो जाता है? भिखारी बन जाता है। उसकी ना बीवी रहती है, ना उसका और कोई रिलेशन आता है, ना बेटा आता है, सब उसको छोड़ के चल जाता है। अंतिम में उसका जब लॉटरी निकलता है, जानता है कितना का निकलता है? 5 करोड़। और वो इतना खुश था, जब किसी से बात करता तो एकदम हंस हंस के बात कर रहा था। वो अपनी बहन को फोन लगाता, बहन तू मुझे निकम्मा समझती थी ना, हंस रहा है, जानती है मैं आज बड़ा आदमी बन गया, फिर हंस रहा है। तुमको पता होना चाहिए कि मुझे 5 करोड़ का लॉटरी निकला। जैसे वो हंसता है उसका जान चल जाता है। बस यहीं से कहानी उसका क्या होता है? बिगनिंग होता है। तो इन द सेम वे इफ यू वांट टू लर्न द वेल इंग्लिश, तो आप छोटी चीजों को छोड़ देते, साइड में रख देते, कचरा के डब्बा में फेंक देते। जी नहीं, आपको इंग्लिश सीखना है तो छोटी छोटी सेंटेंस को लीजिए, उसके बाद उसको सजाइए। ओके, तो यहाँ सेंटेंस क्या था? कोई तो है जो आपसे मिलना चाहता है। आदि बोलते हैं कोई तो है जो मंच पर नाचना चाहती है। कोई है जो मंच पर नाचना चाहती है। देयर इज समवन हु वांट्स टू डांस ऑन द स्टेज। कोई तो है जो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। देयर इज समवन हु वांट्स टू प्ले क्रिकेट विथ यू। लाइक दिस इज द सो इजी। तो प्रेजेंट टाइम व्हाई इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? If you go any places without English, you can't get success in the life. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में not only intelligent student but even a weak student can learn the well English. क्योंकि मैं विलेजर को, टाउन का, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि उसे लगे कि आने वाले समय में ना केवल हायर स्टूडेंट बल्कि लोअर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट भी अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं। ओके, तो कैसे? आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। कोई तो है जो यहाँ आना चाहता है। देयर इज समवन हु वांट्स टू कम हियर। कोई तो है जो यहाँ बैठना चाहता है। देयर इज समवन हु वांट्स टू सीट हियर। कोई तो है जो आलिया भट्ट से मिलना चाहता है। क्या बोलेंगे? देयर इज समवन हु वांट्स टू मीट आलिया भट्ट। तो प्लीज if you like my YouTube channel then please subscribe and watch continue coming the time. Not only I want to teach you well sentences, new types of sentences, but I want to teach you
How can you prepare the well exam? 10th class, 11th, 12th, and if I get the time, then I want to give you all types of competitive exam so that you can get easy by the help of Gopal Sir YouTube channel. Thank you.